आज हम लोग सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की मेघ आए कविता का अर्थ जानेंगे। यहाँ पर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने इस कविता में मेघ को दामाद के रूप में वर्णित किया है। इसमें मानवीकरण अलंकार का यूज़ किया है। तो हम इसका अर्थ जानेंगे ज़्यादा देर न करते हुए। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी कहते हैं कि मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। जिस प्रकार जैसे कोई दामाद आता है या कोई अतिथि आता है तो क्या बहुत ही अच्छे से तैयार होके आता है, तो हम सब बहुत उत्साह से उसको और ज़्यादा देखते हैं कि उचक उचक के लोग देखते हैं। ये ग्रामीण अंचल की बात कर रहे हैं यहाँ पर। जैसे कोई आता है तो वहाँ पर क्या उल्लास होता है, क्या वातावरण होता है, उसी का वर्णन करते हुए यहाँ पे कवि ने कहा है कि मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। जैसे कि बहुत गर्मी पड़ गई, गर्मी पड़ गई, पूरे साल के बाद एक बार बारिश होती है तो बारिश का इंतजार किया जा रहा है। तो जब बादल आए हैं तो बहुत ही सब में उल्लास है। उसी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जैसे दामाद आए हों। आगे नाचती गाती बयार चली। अब जब बादल आते हैं तो जाहिर सी बात है हवा भी चलती है, तो बयार चली मतलब हवा चली। आगे नाचती गाती क्या चली, हवा चली। तो जिस प्रकार से कोई मेहमान आता है तो सब बच्चे इधर उधर भागने लगते हैं। उसी का वर्णन करते हुए कवि ने यहाँ पर कहा है दरवाजे खिड़कियाँ खुलने लगी गली गली। जब हवा तेज़ चलती है तो उससे क्या हवा की ज़ोर से दरवाजे और खिड़कियाँ जो हैं अपने आप खुलने लगती हैं। और यहाँ पर कवि ने उसका मानवीकरण करते हुए कहा है कि जब कोई मेहमान आता है तो सभी गांव वाले हैं जो आसपास के घर वाले हैं वो क्या अपने अपने दरवाजे खिड़कियाँ खोलकर देखने लगते हैं कि कौन आया है। पाहुन ज्यों आए गांव में शहर के। पाहुन का मतलब है यहाँ पर अतिथि से है। अतिथि मतलब आए हैं गांव में शहर के। जैसे कोई अगर शहर का कोई व्यक्ति आ रहा है तो गांव वाले बहुत ही उत्साह से देखते हैं। उसी तरह से यहाँ पर बादलों को देखा गया है कि मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। जो बादल जो आए हैं बहुत ही सुंदरता के साथ में और खूबसूरती के साथ आए हैं। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए। अब जब हवा चलती है, आंधी चलती है तो क्या होता है, उससे डालियाँ ऊपर नीचे होती हैं। तो उसी को वर्णन करते हुए कहा है कवि ने कि पेड़ क्या झुककर झांकने लगे गर्दन। जैसे गांव में आया कोई मेहमान या दामाद आए तो क्या होगा, लोगों की भीड़ होगी। तो भीड़ होगी तो वो भीड़ में एक उचक उचक कर देखेंगे कि कौन आया है। तो उसी का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि पेड़ जो है झुककर अभिनंदन कर रहे हैं, उनको उचक उचक कर देख रहे हैं। आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। क्या जब आंधी चलती है तो क्या बहुत ज़्यादा धूल उठती है। तो ऐसा लग रहा है, कवि कह रहा है यहाँ पर कि हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कोई मेहमान आया हो। और मेहमान आया हो तो वहाँ की जो युवतियाँ हैं, लड़कियाँ हैं, वो सूचना देने के लिए अपने अपना घाघरा पकड़कर भागी हों कि जल्दी से सूचना दे दें कि लो मेहमान आ गए हैं। इसी का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सर के। और जब हवा चलती है तो क्या है, लहरें भी हलचल होने लगती। जो नदी की जो लहरें हैं उनमें भी और हलचल तेज हो जाती है। तो वही बातें को कहते हैं कभी कि वहाँ की जो दुल्हन है वो क्या तिरछी नज़रों से, बाकी चितवन मतलब तिरछी नज़रों से घूंघट उठाकर हमारे जो अतिथि आए हैं, जो मेहमान आए हैं, जो दामाद आए हैं, इनको उठा उठा कर देख रही हैं। वो कवि कहता है कि मेघ आए बादल जो आए बड़े बन ठन के और संवर के तैयार होकर आए हैं। फिर आगे कवि कहता है कि बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार दी। जिस तरह से हमारे यहाँ कोई मेहमान आता है तो क्या होता है कि हमारे जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं वो पहले आगे बढ़कर उनका स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। उसी तरह जो हमारे यहाँ के सबसे पुराना पीपल था वो हिल हिल कर ऐसे हवा की झोंकों से ऐसे हिल रहा था जैसे वो उनका स्वागत कर रहा हो। बरस बाद सुधिलीनी बोली अकुलाई लटा ओट हो किवार की। कहने का तात्पर्य ये है, यहाँ पर कवि कहना चाह रहा है कि जो लताएं हैं वो लताएं क्या होता है कि किसी की सहारे से ऊपर चढ़ती है। जैसे किवाड़ मिल गया, दीवार मिल गई, उनकी क्या है, उनके उससे सहारे के साथ वो चढ़ती हैं। पर क्या है, वो अब बारिश ना होने से सूखने लगी हैं। तो उसको यहाँ पर नायिका माना है कि बहुत दिनों से नायक नहीं आया है। तो जब नायिका नायक को देखती तो कह रही है कि तुम बहुत दिनों बाद आए।
मैं बिल्कुल सूखने लगी, अकुला गई हूँ, सूखने लगी हूँ। वो क्या, तुम बहुत दिन बाद, पूरे बरस बाद सुध ली हमने, 1 साल के बाद आए हो। 1 साल, क्योंकि बरसात का मौसम 1 साल बाद ही आता है, इसीलिए कभी नहीं, यहाँ पर बरस बाद सुध ली नहीं। जो लता जो है, जो वहाँ पत्नी है, जो वो कह रही है कि तुम तो पूरे बरस के बाद आए हो। वो क्योंकि ग्रामीण अंचल में महिलाएं एकदम से आगे नहीं आती, पहले बड़े बुजुर्ग ही आते हैं। तो वो किवाड़ की ओर से कहकर, झाँक कर, देख कर कह रही हैं कि तुम तो पूरे बरस के बाद आए हो। हर साया ताल लाया पानी परात भर के। और क्या हुआ, जब मेघ आ गए हैं तो उसमें खुशी के मारे जो तालाब है, वो क्या, तालाब को उन्होंने एक परात की तरह माना है। जैसे कि हम दामाद आते हैं तो हम क्या करते हैं, एक परात में पानी भर के उनके पैर वैर धुलवाते हैं। इस तरह से कभी यहाँ कहता है कि जो तालाब है और उसमें जो पानी है वो क्या है, उसे ऐसे उन्होंने शो किया कि वो मेघ के पैर धुलाने आया हो। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। मेघ का तो ऐसे स्वागत हो रहा है जैसे कि दामाद आए हों। वो बहुत ही, मेघ आए हैं बहुत ही सवर के, सज के आए हैं। आगे कभी कहता है कि क्षितिज अटारी गहराई दामनी दम की। क्षितिज, क्षितिज का मतलब है वो जगह जहाँ पर आसमान और जो धरती जो है वो एक साथ मिलते हैं। तो हमें ये जगह पे क्या है, ये हमें लगती है क्षितिज है, पर आसमान और धरती कभी मिलते नहीं है। पर हमें दूर से जब हम देखते हैं, यहाँ से खड़े होकर अगर हम देखेंगे तो हमें क्या लगेगा कि ये आसमान और धरती जो है वो मिल रहे हैं। तो वहीं पर सब तरफ बादल बादल फैल गए हैं, और गहराई दामनी, और उसमें से क्या, बिजली चमक रही है। तो वही कभी कह रहा है कि हर तरफ बादल फैल गए हैं और बिजली चमक रही है। तो क्या हुआ, हमारा जो भ्रम था कि अब बारिश नहीं होगी, पर हमारा भ्रम की गांठ जो है, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भ्रम की। तो सब लोग जो भला बुरा कह रहे थे बादलों को, तो उसके लिए क्षमा मांग रहे हैं कि हमारा जो भ्रम है वो टूट गया कि बारिश नहीं होगी। तो बारिश देखो, बिजली चमक रही, इसका मतलब ये इशारा दे रही है, और काले काले बादल आए कि अब तो बारिश होके ही रहेगी। तो यहाँ पर कवि ने वही दामाद और बेटी के रूप में लिया है कि जैसे ही दामाद को देखा बेटी ने, तो क्या हुआ, उसके अंदर, उसके मन में एक बिजली सी कौंध गई, बिजली की तरह उसे का अनुभव हुआ, बिजली की तरह का अनुभव हुआ, बिजली सी दौड़ गई उसके शरीर में। और वो, उसकी भी जो भ्रम की गांठ थी कि पता नहीं वो आएंगे कि नहीं आएंगे, तो वो भी जो टूट गई, भ्रम की गांठ खुल गई। और उन्होंने उसके लिए क्षमा मांग लिया कि हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए था, आखिर आप आ ही गए। फिर एक दूसरे को देखकर, जैसे नायक और नायिका ने जब एक दूसरे को देखा, दामाद और बेटी ने जब एक दूसरे को देखा, तो प्रेम के कारण दोनों की आंखों से अश्रु बहे चले, दोनों की आंखों से अश्रु बहते चले जा रहे हैं, और वो एक दूसरे को देखते चले जा रहे हैं। जैसे बादल आए तो बादल में बरसात शुरू हुई, और हर तरफ क्या, पानी पानी हो गया, लोगों के सब दुख दूर हो गए, सब गर्मी दूर हो गई, और उन्हें अपने मन चाहा ठंडक मिल गई। तो उन नायक को नायिका से जैसे मिलन हो गया, उसी प्रकार लोगों को बरसात मिल गई। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। यही कवि ने कहा है कि मेघ जो हैं बड़े बन ठन के सवर के आए हैं, और उनको बिल्कुल दामाद की तरह यहाँ स्वागत किया गया है। मानवीकरण अलंकार का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर। और कवि ने ग्रामीण अंचल में जिस प्रकार दामाद के आने पर उल्लास होता है, बस उसी उल्लास के यहाँ पर मेघ आने के उसमें दिखाया है, और बिल्कुल दामाद की तरह मेघ का स्वागत किया है। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसका मैंने ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 2 3 4 हैं पद, ये देख लीजिए, 1 2 3 और 4। तो ये 4 हैं, 1 2 3 4। तो इसमें 4 का हमने एक एक करके सबका अर्थ लिख दिया है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये है 1, ये देखिए, और ये है 2, और ये है 3, और ये है 4। ये देखिए, चारों का अर्थ मैंने यहाँ पर लिख लिया है। आप यहाँ पर इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पर ना विशेष भी दिया है, तो आप चाहें से कहीं से भी कुछ आए, कोई सा भी आए,
प्रधान संस्कार, लेकिन आप ये विशेष जो है वो चारों में लिख सकते हैं, ये सब में काम करेगा। इससे क्या आपके मार्क्स और अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, और मैं आपके लिए एक बार रीड कर देती हूँ इसको। व्याख्या। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कहते हैं कि मेघ अर्थात बादल रूपी दामाद बन ठन के अर्थात अच्छे से तैयार होकर आकाश रूपी ससुराल में आए हैं। उनके स्वागत में हवा नाचती गाती हुई आगे चल रही है। किसी के आने पर जैसे खुशी का वातावरण बन जाता है, वैसे ही गांव में बच्चे आगे आगे चल रहे हैं और मेघ रूपी मेहमान के आने पर सभी लोग खिड़की दरवाजे खोल खोल कर देख रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि मेघ के साथ जब बयार हवा चली तो उससे खिड़की दरवाजे खुलने लगते हैं। कभी आगे कहता है कि बादल रूपी मेहमान कोई साधारण मेहमान नहीं है, वह बहुत दिनों बाद दूर रहने वाले शहर के दामाद की तरह हैं जो सज सवर कर आए हैं। ऐसे बादल रूपी मेहमान बहुत ही सुखद और सुंदर अनुभूति कर रहे हैं। दूसरा पैरा देखिए। कभी कहता है कि जब मेघ आते हैं तब आंधियां जोर जोर से चलने लगती हैं, जिससे पेड़ों की शाखाएं ऊपर नीचे होने लगती हैं, धूल उड़ने लगती है, धूल का गोल घेरा अर्थात बवंडर आने लगता है और नदियों में भी हलचल शुरू हो जाती है। ठीक उसी प्रकार मेहमान के आने पर कुछ लोग झुककर स्वागत करते हैं। भीड़ में से कुछ लोग मेहमान को देखने के लिए गर्दन उठा उठा कर उचक उचक कर देखते हैं। गांव की लड़कियां मेहमान के आने की खुशी में झूम उठती हैं और सूचना देने घाघरा उठाकर दौड़ पड़ती हैं। कभी कहता है कि मेहमान को देखने के लिए गांव की बहुएं भी घूंघट उठाकर तिरछी नज़र से देखती हैं, वे भी दामाद की एक झलक पाना चाहती हैं। कभी कहता है कि बादल रूपी मेहमान बहुत बन ठन कर आए हैं। अब तीसरा पैरा देखिए। कभी कहता है कि जिस तरह दामाद का स्वागत करने के लिए सबसे पहले बड़े बुजुर्ग आगे आते हैं, कभी ने पीपल को बड़े बुजुर्ग की तरह बताया है। कभी कहता है कि जैसे लताएं किसी दरवाजे या किसी सहारे की सहायता से ऊपर चढ़ती हैं, पर बरसात ना होने से लताएं सूखने लगती हैं। इसी को कभी ने कहा है कि लताएं पत्नी हैं जो बुजुर्ग के होने से बाहर तो नहीं आती हैं, पर किवाड़ की आड़ से कह रही हैं कि पूरे 1 साल बाद हमारी याद आई, क्योंकि बारिश का मौसम 1 साल बाद ही आता है। कभी कहता है कि मेहमान या दामाद जो भी हैं के आने पर खुशी में जैसे लोग थाल में पानी भरकर उनके पैर धुलाने के लिए लाते हैं, उसी प्रकार तालाब जो गोल है वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पूरा तालाब ही बादल के पैर धुलाने आया हो। कभी कहता है कि बादल बहुत तैयार होकर आए हैं, सज सवर कर आए हैं। चलिए लास्ट पैरा देख लेते हैं। कभी कहता है कि क्षितिज अर्थात जहाँ पर धरती और आसमान एक साथ मिलते हुए दिखते हैं पर मिलते नहीं हैं, वह दूर से देखने पर मिलते हुए लगते हैं। बादल आकर पूरे क्षितिज तक फैल गए हैं। घने काले बादलों के बीच से बिजली चमक रही है, जिससे सारे भ्रम दूर हो गए हैं कि इतनी गर्मी है, बारिश होगी कि नहीं, ये भ्रम था लोगों में, वो सब दूर हो गया है। अब तो बादल आए हैं तो बरसेंगे, बिजली चमकी है तो बारिश होगी ही। इसलिए जो लोग बादलों को बुरा भला कह रहे थे वे क्षमा मांग रहे हैं। इसी को कवि ने नायक नायिका अर्थात दामाद और बेटी के मिलन के रूप में दिखाया है। दामाद को देखकर बेटी के मन में बिजली सी दौड़ जाती है, उसका भ्रम टूट जाता है कि वे आएंगे कि नहीं, क्योंकि दामाद तो आ गए। तभी बेटी भी क्षमा मांगती है और दामाद को देखकर बेटी और दामाद दोनों के आंसू बहने लगते हैं। मिलन की खुशी के कारण उनके सब्र का बांध टूट गया है। इसी को कवि ने कहा है कि गर्मी से व्याकुल हो लोगों को जब बरसात का पानी मिलता है तो खुशी के मारे लोगों के आंसू बहने लगते हैं, वो झरझर वर्षा होने लगती है। कभी कहता है कि बाद बहुत ही अच्छी तरह से तैयार होकर आए हैं, बादल बहुत ही अच्छी तरह से तैयार होकर आए हैं। यहाँ पर विशेष में आप ये लिख सकते हैं कि कवि ने मेघों की तुलना सजकर आए दामाद अत्ती से की है और ग्रामीण संस्कृति में दामाद के आने पर जो उल्लास का वातावरण होता है वही मेघ के आने पर बनता है। मानवीकरण, रूपक, यमक विशेष रूप से अलंकार का इसमें प्रयोग किया गया है। ये तीनों विशेष जो हैं मैंने आपको पहले बताया था, आप ये सबके साथ यूज़ कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू।